सर प्लानिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप क्या सोच रहे हो। कोई भी टीचर या मैं फोर्स नहीं करेंगे आपको कि नहीं आप बोथ ग्रुप दो, नहीं आप इस अटेम्प्ट में दो। वो प्लानिंग आपकी अवेलेबिलिटी पे है। आप सीए कोर्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है आपके लिए। एक बच्चा होता है बोलता है सर मेरे लिए सब कुछ सीए ही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सीए के अलावा, सर कॉलेज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जॉब वगैरह से कोई मतलब नहीं है अभी, वो तो सर फ्यूचर में मैं ट्रेनिंग करूंगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सीए है मेरे नजर के सामने। तो उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, यानी वो बच्चा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्लास पढ़ाई, रिवीजन। बट इसी पढ़ाई पढ़ाई में खाली एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डेली 4 क्लासेस नहीं लेनी है। आप डेली 2-2, 3-3 घंटे की 4 सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हो, ये नहीं लेनी है। आप किसी भी, कोई भी, आप किसी का भी सजेशन लो, बहुत सारे लोग सजेशंस देंगे आपको, बट उस सजेशन में ये सजेशन नहीं होना चाहिए कि कोर्स को जरूरत से जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपने 4 क्लासेस डेली लगा ली है। ठीक है, आप मेरे से पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, इसमें कहीं मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि आप मेरे से पढ़ो, है ना। मैं तो क्या कर रहा हूं, 3 क्लास डेली लगाओ। आपका डेली में 3 क्लास लगा रहे हो, 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरा सब्जेक्ट मैं डेली पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको कहा ही शुरू में 2 महीना जो क्लास हमारा बैच रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, शुरू में 2 महीना आपको अल्टरनेट क्लासेस मिलेंगी। तो जो आप मेरे से क्लास ले रहे हो आप टैक्सेशन में, तो जीएसटी बाद में पढ़ना है, और अभी ऑल्टरनेट डेज पर आपको क्लास मिलेगी। सप्ताह में, वीक में 3-4 क्लासेस ही आपको मिलेंगी अगले 2 महीने के लिए, जब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। रिकॉर्डिंग खूब सारी हो जाएगी, आप उसके बाद ज्वाइन करोगे, काफी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, टाइम कम होगा तो डेली पढ़ना, वो आपकी कॉल है। एक फॉर्मल सा डिस्कशन यहां पे कर रहा हूं, हो सकता है ये आपके रिक्वायरमेंट पे फिट बैठ जाए, या हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन आपके आगे के टारगेट्स क्या है। टैक्सेशन सब्जेक्ट है, राइट। अब आगे का टारगेट आपका एक ग्रुप हो या बोथ ग्रुप हो, मई हो या नवंबर हो, टैक्स तो लेना ही है आपको। ठीक है, ग्रुप 1 तो आपको स्टार्ट करना ही करना है। सर आप ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप, आप अल्टीमेटली जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे वो ग्रुप 1 से ही करोगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मिक्स करके पढ़ाई नहीं होती, या पहले ग्रुप 2 बाद में ग्रुप 1, वैसे भी पढ़ाई नहीं होती। हाँ, कभी कभार जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगस्त एंड है, अभी अगस्त एंड है, तो ऐसे भी होता है कि कुछ टीचर्स की ना फास्ट ट्रैक क्लासेज आ जाती हैं नवंबर में एग्जाम देने के लिए ग्रुप 2 की। तो बच्चा वहां से भी क्या करता है कि चलो ये फास्ट ट्रैक क्लासेज हैं, 30 क्लास में काफी सारा आइडिया यहां मिल जाएगा, और पैसे भी कम है, फीस भी कम है, तो चलो यहां से इस सब्जेक्ट का आइडिया ले लेते हैं और बाद में सेल्फ स्टडी कर लेंगे। वो प्लानिंग अलग है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, आपका जो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चाहे आप एक ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, आप सबसे पहले अपने ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। अब वो आपका अकाउंट्स है, वो आपका लॉ है, और आप हमारे पास टैक्स में हो। ठीक, आज के दिन मोस्टली आप लाइव बैचेस लो, आप फेस टू फेस बैचेस लो, आपको अकाउंट्स की क्लास, लॉ की क्लास डेली ही मिलेगी। चाहे आप फेस टू फेस बैच लो, चाहे आप अपना लाइव बैचेस लो, और या फिर आप उनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस लो, रिकॉर्डेड क्लासेस। जब फेस टू फेस और लाइव बैच डेली चल रहा है और आप उसकी रिकॉर्डेड बैच लोगे एट होम, घर पे गूगल ड्राइव के थ्रू देख रहे होगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डेली क्लासेस अपलोड होंगी। अपना ऐसा नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, अपना कोई लाइव बैच नहीं है, कोई फेस टू फेस बैच नहीं है। शुरू में हम लोग इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको क्लासेस 3-4 क्लास पर वीक, 3-4 क्लास पर वीक मिलती रहेगी, यानी आपको बर्डन कम रहेगा। यानी आपको जिस दिन टैक्स की क्लास देखनी है उस दिन 3 क्लास, और जिस दिन टैक्स की क्लास नहीं देखनी है उस दिन आपको 2 क्लास। तो थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा, होमवर्क का टाइम मिल जाएगा, कोई बैकलॉग है तो उसको क्लियर करने का टाइम मिल जाएगा, है ना। एनीवे सर, आप पहला स्टेप है ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करना, या इसमें से कोई पेपर आप सेल्फ स्टडी में करना चाहते हो तो उसको सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करना। कर लिया। अब उसके बाद है कि सर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो, एक। दूसरा, सर बोथ ग्रुप देना नहीं देना वो बाद की बात है, पहले मैं बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, उसके बाद देखूंगा कि मुझे कौन सा ग्रुप देना है, बोथ देना है या सिंगल देना है। कभी कभी बच्चों की ये भी डिमांड होती है कि सर हम पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करते हैं, फिर वी विल मूव टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 कंप्लीट करने के बाद तो भी 2 महीने बचेंगे हमारे पास, हम देख लेंगे कि हमें एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, और या फिर अटेम्प्ट शिफ्ट करके बोथ ग्रुप देना है। तो आप
ग्रुप 1 कंप्लीट करने के बाद मूव करोगे ग्रुप 2 में। और कैसे मूव करोगे, यहां थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग करनी है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम बोथ ग्रुप का देना चाहते हैं या फिर पहले बोथ ग्रुप की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं और उसके बाद एग्जाम देना चाहते हैं। देखो, एक बच्चे आप वो हैं जो ग्रुप 1 पढ़े, एग्जाम दिए, फिर ग्रुप 2 पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है। आप ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और फिर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे। एग्जाम के ठीक बाद तीनों पेपर एक साथ स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 का। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रैटेजी। बोथ ग्रुप वाले बच्चे ध्यान से सुनो, हमारा फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन चल रही है, 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हमें ग्रुप 2 में मूव करना है क्योंकि हमें बोथ ग्रुप देना है। तो आपको ग्रुप 2 की तीनों पेपर की क्लासेस एक साथ स्टार्ट नहीं करनी है, एक एक करके करनी है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सर, ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, फेस टू फेस है, लाइव बैचेज हैं और या फिर रिकॉर्डेड बैचेज हैं। अब आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3 पेपर आपके ग्रुप 1 के चल रहे हैं। जैसे जैसे ग्रुप 1 के पेपर कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपको ग्रुप 2 के पेपर स्टार्ट करने होंगे। अब इसमें हो सकता है आप पहले फेस टू फेस बैच ले रहे थे, अब आप लाइव बैच में शिफ्ट हो जाएंगे। पहले आप लाइव बैच ले रहे थे, अब आप ग्रुप 2 में रिकॉर्डेड बैच में शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर आपको ग्रुप 1 की 3 क्लासेस अटेंड करने के बाद पता चला कि यार सबसे अच्छा ये रिकॉर्डेड बैच ही होता है। हो सकता है आप ग्रुप 2 के जो 3 पेपर हैं उसके लिए आप रिकॉर्डेड बैच ही ले लो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी। सर, आपको क्या करना है, एक एक करके आपको ग्रुप 2 के पेपर उठाने हैं। जैसे जैसे ग्रुप 1 के पेपर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे ग्रुप 2 के पेपर उठाने हैं। और चूंकि ग्रुप 1 में आपके डेली बैचेस मान लो चल रहे हैं अकाउंट्स और लॉ के, तो वो आपके जल्दी खत्म होंगे एज कंपेयर टू टैक्स। टैक्स का थोड़ा सा सिलेबस बर्डन ज्यादा है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में कंपेयर टू टैक्स आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स और लॉ जल्दी कंप्लीट होगा। चाहे आप इंडिया में किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है आपको कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। थोड़ा सा एक मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, खासकर वो स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपका रेगुलर कॉलेज नहीं है तो ही आप 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ पाएंगे। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो आप डेली 2 ही पेपर पढ़ पाएंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं। एनीवे, जैसे सर मान लीजिए आपको ग्रुप 2 की क्लास स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप 1 के पेपर के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक पेपर ग्रुप 2 का उठाना है। सपोज करो तुमने अकाउंट्स के पीछे क्या उठा लिया, कॉस्ट को, पेपर 4 को। ठीक, आपका अकाउंट्स और लॉ कंपैरेटिवली पहले कंप्लीट होगा टैक्सेशन से, क्योंकि टैक्सेशन में 2 टॉपिक है, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। तो आपने क्या करना है, पेपर 1 अकाउंट्स के बाद पेपर 4 कॉस्ट उठाना है। ग्रुप 2 में अगर जाना चाहते हो, बोथ ग्रुप देना चाहते हो, ध्यान से इस बात को लिख लेना। अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, ये आगे तुमको डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा। सर, पेपर 2 लॉ खत्म हुआ, आपको पेपर 6 उठाना है। ऑडिट वाला जो पेपर है पेपर 5, उसको होल्ड करना है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में अगर आप कंपेयर करोगे, काउंसलिंग करोगे, किसी टीचर से डिस्कशन करोगे, तो ग्रुप 2 के जो पेपर हैं, सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम के जो ग्रुप 2 के पेपर है, उसमें आपको ऑडिट में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज कंपेयर टू योर पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपका जो ये पेपर है पेपर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और पेपर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों से आपको कम टाइम लगेगा किसमें, ऑडिट में। ठीक है, तो आप ऑडिट को लास्ट के लिए रख सकते हैं एज अ लास्ट पेपर, कि सबसे लास्ट में मैं इसकी तैयारी करूंगा, सबसे लास्ट में मैं इसकी तैयारी करूंगा, और मे बी की कोशिश करूंगा कि टैक्सेशन कंप्लीट हो जाए तब करूंगा, क्योंकि आपका ग्रुप 1 में टैक्सेशन ज्यादा टाइम लेगा। वहां 2 टॉपिक हैं आपके, आपका इनकम टैक्स और जीएसटी, लंबा टाइम लेगा आपको। खासकर अगर आप मेरे यहां पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इनकम टैक्स के बाद जीएसटी पढ़ा रहा हूं और शुरू में मैं क्लासेस डेली बैच नहीं दे रहा हूं आपको, तो आपको हमारे यहां से पढ़ते हुए बोथ ग्रुप का प्लान करना है, यही तो आप पेपर 1 पेपर 2 आपका जल्दी खत्म होगा, उसके पीछे आप पेपर 4 पेपर 6 लगाओगे, पेपर 3 टैक्सेशन चलने दो, उसके बाद आप पेपर 3 टैक्सेशन कंप्लीट होने के बाद ऑडिट में मूव करोगे। सर, ऑडिट की तैयारी अगर लास्ट के 2 महीने में भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस आपका
ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा पेपर 4 के जैसे या पेपर 6 के जैसे या पेपर 3 के जैसे या पेपर 2 के जैसे। पेपर 2 जो आपका लॉ है उससे कम ही टाइम लगेगा आपका पेपर 4 ऑडिट में, या मोटा मोटी सेम लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा जितना पेपर 4, पेपर 6 या पेपर 3 में लगेगा। ठीक है, एक समय ऐसा आ सकता है जहां पर आपका टैक्स खत्म नहीं हो रहा है और आपको पेपर 5 ऑडिट स्टार्ट करना होगा, तो वहां पर आपको मैनेज करना होगा कुछ दिनों तक कुछ पेपर को होल्ड करके आपको कुछ पेपर को पहले कंप्लीट करना होगा। एज्यूमिंग कि मान लो तुम ऑडिट फेस टू फेस क्लास में नहीं ले रहे हो, कोई रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो। देखो, अगर आप फेस टू फेस क्लास में जा रहे हो तब तो उसकी प्लानिंग ही अलग है, तब तो आप मेरे से जुड़े ही नहीं हो। आप सर सारी क्लासेस फेस टू फेस में ले रहे हो तब तो आप मेरे से जुड़े ही नहीं हो, है ना, तब तो मेरा जो भी गाइडेंस है वो यहां पर काम आएगा ही नहीं। मिक्स में हो आप, कुछ फेस टू फेस ले रहे हो, कुछ लाइव बैचेस ले रहे हो और कुछ रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो, बोथ ग्रुप देना चाहते हो, तो ये प्लानिंग काम आ सकती है कि एक साथ 6 पेपर स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप ग्रुप 1 के 3 पेपर पे फोकस करो। 3 पेपर में जो 2 पेपर अकाउंट्स और लॉ कंप्लीट हो जाएंगे आपके एज कंपेयर टू टैक्स, तो उसके बाद 2 पेपर फटाफट उसके पीछे स्टार्ट कर दो तुम। किसके? ग्रुप 2 के। टैक्सेशन में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ऑडिट में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, तो आप ऑडिट को कीप इट एज अ लास्ट पेपर टू मैनेज योर बोथ ग्रुप प्रिपरेशन। बीच में 1 महीने के लिए दिक्कत आ सकती है कि टैक्स खत्म नहीं हो रहा है और ऑडिट स्टार्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऑडिट 15 दिन खींच गया, सर कॉस्टिंग भी खत्म हो गया, एफएम भी खत्म हो गया, 5 पेपर तैयार हो चुके हैं, मेरे क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, एक ऑडिट में लगता है 15-20 दिन और लगेगा खत्म होने में, तो कोई बात नहीं, दैट इज मैनेजेबल। बट प्लीज आप कितने भी फ्री हो, आपको डेली 4 क्लास 4 सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, मैक्सिमम 3। अगर आपके पास कोई कॉलेज वगैरह सब नहीं है, तो कहीं आप बिजी नहीं है, हमेशा हमेशा आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, 9 से 10 घंटे की आप क्लास लेंगे डेली, अब चाहे वो फेस टू फेस लें, लाइव बैच लें या रिकॉर्डेड बैच लें। सर मेरा तो कॉलेज है। अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और या फिर आपका टाइम मान लो फाइनेंशियल अर्निंग में जा रहा है, फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप।